जी, अभी हम इस समय जो है मैदा बभिनगमा में हैं और मैदा बभिनगमा अंबेडकर पब्लिक स्कूल के पास हैं और मेरे पीछे जो बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं और बुद्ध भगवान की सावित्रीबाई फुले की तस्वीर भी है। चलिए आज खास बात जानते हैं कि आज जो है इनकी जयंती मनाए हैं। सर, मेरे चैनल पर आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार न्यूज़ चैनल, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंबेडकर पब्लिक स्कूल जो एमजे बुद्धा एजुकेशन ट्रस्ट के द्वारा संचालित है, मैं माताबाई सावित्री, हमारे स्कूल में माताबाई सावित्रीबाई फुले का आज जयंती समारोह था और मैं आपके टीवी के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूँ अपने समाज में कि सदियों से हमारे समाज को, हमारे तबके को, हमारे बहुजनों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। ये मनुवादी व्यवस्था के अंतर्गत हम हमारे समाज को सबसे निम्न कोटि में रखा जाता था, जिसकी जनक, पढ़ाई की जनक अगर शुरू किया है तो ज्योतिबा फुले और माँ सावित्रीबाई फुले। ज्योतिबा फुले की पत्नी थी माँ सावित्रीबाई फुले और माँ सावित्रीबाई फुले हमारे समाज, खासकर महिलाओं को पढ़ने के लिए बहुत ही प्रेरित और बहुत ही कष्टमय रास्ता को चुनी थी, जिसका परिणाम स्वरूप आज हम लोग यहाँ हैं और हमारे समाज, बहुजन समाज में जितने भी लड़कियाँ हैं, औरतें हैं, जो आज स्कूल, कॉलेज और बहुत बहुत अच्छे पद पर सुशोभित है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब तक हम जो भी समाज अपने इतिहास को नहीं जानेगा वो समाज खत्म हो जाता है। जहाँ तक मैं अभी बताया आपको कि हमारे समाज की महिलाएं बढ़ रही है, इसका एक ही कारण है, एक ही कारण है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब जब हिंदुस्तान में जब पैदा हुए तो उन्होंने बहुत महसूस किया, वो खुद भुगते कि हमारे समाज की क्या स्थिति थी। बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले शुरू से प्रयास में लगी रही और उसी के छत्र छाया में, उन्हीं को मार्गदर्शन मान के, यहाँ तक देखिए अम्बेडकर साहब जो थे वो ज्योतिबा फुले को अपने गुरु मानते थे, क्योंकि महाराष्ट्र के क्षेत्र के वो भी रहने वाले थे, ये भी रहने वाले थे। लेकिन हमारे सबसे पद दलित, सबसे जिसको सबसे अछूत माना जाता था, उस समाज से वो बिलोंग करते थे और वो अच्छी से महसूस करते थे कि हमारे समाज में शिक्षा का क्या महत्व है। ज्योतिबा, माँ सावित्रीबाई फुले के कारण ही महाराष्ट्र में बहुत सारा स्कूल अपने बलबूते पर उन्होंने खोली थी और उनको स्कूल खोलने के लिए उनके पास ज़मीन नहीं था, रहने का जगह नहीं था। तो उस समय फातिमा शेख एक मुस्लिम समाज की थी, उन्होंने रहने का व्यवस्था और स्कूल खोलने का व्यवस्था दिया था, खासकर महिलाओं को पढ़ाने के लिए। तो मैं आज उन्हीं के जयंती समारोह को मैं आप लोगों को आमंत्रित किया था और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब तक हमारे समाज की बहू बेटी बहनें नहीं पढ़ेगी तब तक आगे नहीं बढ़ेगी। अभी देखिए शुरू से हो रहा है कि नहीं, हर एक जगह आरक्षण होना चाहिए, महिलाओं का संसद में आरक्षण होना चाहिए। तो देखिए ये विडंबना है हमारे देश में कि महिलाओं में सबसे पिछड़ा अगर कोई है तो दलित वर्ग है, सबसे अधिक पिछड़ा है। ओबीसी भी कुछ है जो पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, लेकिन सबसे अगर पद दलित है तो हमारे समाज का है, महिला है, हमारे लड़कियां हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे बेटियां। इसलिए उसी के उन्नति के लिए, हम अपने समाज के बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं एमजे बुद्धा एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से अम्बेडकर पब्लिक स्कूल चलाता हूँ और लगभग निःशुल्क जिसको आर्थिक सहयोग देना होता है देता है, नहीं देना है तो देता है। मैं सारे बच्चों का अध्ययन पढ़ाने पर ध्यान दे रहा हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि हमारा समाज आगे बढ़े और शिक्षित हो। धन्यवाद। चलिए और भी व्यक्ति बैठे हुए हैं, बात करना चाहते हैं।
सर उसके और भी हैं सर, आपको मेरे चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद है सर। सर मेरे चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत है सर। जय बिहार यूट्यूब चैनल को आपको धन्यवाद, बधाई। आज जो है 3 जनवरी आप जयंती मनाए सर, क्या कहना चाहते हैं? सावित्रीबाई फुले समाज में क्या उद्देश्य देना चाहते हैं सर? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि भारत विविधताओं का देश था, है भी, और इस देश में सदियों से जो ग्रामीण व्यवस्था थी उसमें खासकर महिलाएं हाशिए पर, चाहे किसी वर्ग की महिलाएं हो, दलित हो, पिछड़े हो, अल्पसंख्यक हो या सवर्ण महिलाएं, उसे कोई अधिकार नहीं था। खास करके शिक्षा पाने का तो अधिकार था ही नहीं। मनुस्मृति में लिखा, स्त्री शूद्रो नागताम, स्त्री और शूद्रों को शिक्षा पाने का इस देश की जो धार्मिक जो हमारी पुस्तक हैं, जिन्हें खास करके हिंदू समाज उसे पवित्र मानता भी है और आज तक भी वह प्रचलित है, और मनुस्मृति के आधार पर भी इस देश की शासन व्यवस्थाएं, सामाजिक परंपराएं आज हो रहे हैं, उसमें महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है। इस बंधन को खास करके माता सावित्रीबाई फुले ने, जो वो अनपढ़ थी और अनपढ़ अवस्था में ही उनकी शादी राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले साहब से होती है, और फिर वो अपनी पत्नी को पढ़ा करके उसे लायक बनाया, और खास करके इस देश की पहली शिक्षिका और स्त्री शिक्षा के सबसे पहले मैंने इस देश की पहली शिक्षिका बनी और शिक्षा की देवी बनकर इस देश के सभी महिलाओं को, सभी वर्ग की महिलाओं को शिक्षा दिया, और आज उस मुकाम पर यह समाज पहुंचा, वह माता सावित्रीबाई फुले का देन है। आज जो पूरी दुनिया में जो भारत की खास करके महिलाएं अपने परचम फहरा रही है, काश अगर माँ सावित्रीबाई फुले नहीं होती तो आज महिलाओं को अधिकार नहीं मिलता। और बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले साहब को अपना गुरु माना है, और गुरु मानकर इस देश में भारत का संविधान लिखने का मौका मिला, तो उन्होंने समानता का अधिकार देकर महिलाओं को और कानूनी रूप से उसे संरक्षित कर दिया। आज महिलाएं स्वच्छंद है, उसे सभी अधिकार प्राप्त है कानूनी रूप से, लेकिन जो सामाजिक रूप से वह महिलाएं जागरूक नहीं हो पाई है, और ख़ासकर तमाम राजनीतिक दल के लोगों ने जो ग्रास रूट पर जो हमारे समाज के लोग हैं, महिलाएं हैं, उन्हें इल्म, तालीम और राजनीतिक रूप और सामाजिक रूप से भी डेमोक्रेटिक बनाना चाहिए, वो नहीं दिया, जिसके बदौलत आज महिलाएं के ऊपर जो शोषण जुल्म होती है, वह वर्तमान हुकूमत इस मर्म को नहीं समझ रही है। इन्हें जागरूक करने से इस देश का भला हो सकता है, मेरा भी भला हो सकता है। और मैं कहना चाहूँगा देश की जो सत्ताधारी पार्टियां हैं वो राजनीतिक रूप से बीमार हैं और बौद्धिक निर्भरता के प्रतीक हैं, इसलिए उसे राजनीतिक रूप से जागरूक होने के लिए शैक्षिक रूप से ब्रॉड स्केल पर कार्यक्रम को लागू करने के लिए थोड़ा राजनीतिक प्रशिक्षण की जरूरत है। चलिए और भी व्यक्ति हैं, बात करना चाहते हैं। सर मेरे चैनल पर आपको स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जय बिहार न्यूज़ चैनल को। सर ये मेरा सवाल रहेगा सर,
अभी सर बोल रहे थे कि शिक्षा की देवी जो है पूरे भारत में पहली शिक्षा जो बोली जाए तो सावित्री बाई फुले की पहली शिक्षिका की नाम सावित्री बाई फुले की सबसे पहले नाम जो है। तो अभी जो है बहुत सी महिला पढ़ी लिखी भी है, लड़की भी पढ़ी लिखी, लड़का भी है, तो हर घर में पढ़ा लिखा व्यक्ति है, लेकिन इनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो पूरा फैमिली परिवार में ये कैसे विस्तारित हो, कैसे युवा प्रभावित हो, इनके बारे में थोड़ा फोकस कीजिए कि उनका घर में माता बहन को कैसे वो बताए, कैसे वो जानकारी पूरा गांव समाज में जाने, इनके बारे में थोड़ा बताइए सर। देखिए, पूरी दुनिया में बाबा साहब को सूरज मानते हैं जी, लेकिन भारत में आज भी बाबा साहब अपमानित हो रहे हैं। जो एक अच्छे पवित्र संविधान को बाबा साहब ने दिए, तो इस देश में सामंतवाद, ब्राह्मणवाद का बोलबाला सदियों से रहा है और उनका सोच रहता है कि अंधविश्वास, पाखंड, आडंबर जैसी बातों को हम सब दिन फैला कर रखें, बरकरार रखें, जिससे मेरा धंधा चलते रहे। देश की प्रथम सावित्रीबाई फुले प्रथम शिक्षिका, जिनका जन्म 1831 में हुआ और इनका परिनिर्माण 1897 में हुआ। इनकी लगभग जीवन 66 साल के जीवन में इन्होंने पूरा जीवन खास करके बहुजन समाज के लोगों के लिए अपना निछावर किए। शिक्षा की देवी कहे जाने वाले सावित्रीबाई फुले अपना जीवन का कण-कण समर्पित किया समाज के लिए, शिक्षा के दीप जलाने के लिए। जी। आपका कहना होगा कि इनको जानते नहीं कोई, इन्हें जानते हैं, सिर्फ मानने की आवश्यकता है। लोगों में डर, भ्रम, अंधविश्वास, पाखंड, आडंबर जैसी बातें जो दिमाग में जकड़ा हुआ है हजारों साल से, जो ब्राह्मणी व्यवस्था ने मन मस्तिष्क में डाल दिया है, उसको निकालना है। और जब तक लोगों में तर्क शक्ति नहीं आएगा, समझने की क्षमता नहीं है अच्छा और खराब क्या है, वास्तविकता क्या है जी, तब तक दिमाग से नहीं निकलेगा। एक तरफ काल्पनिक देवी और दूसरी तरफ जिंदा देवी, तो समझना चाहिए लोगों को, तर्क करना चाहिए। सावित्रीबाई फुले का जन्म 1831 में हुआ। दूसरी तरफ जिसे हम शिक्षा की देवी सरस्वती कहते हैं, उसका जन्म कब हुआ, उसका मृत्यु कब हुआ, उनके पिताजी का नाम क्या है, उनके पति का नाम क्या है, यह इतिहास में यह भी होना चाहिए कि सरस्वती कितने प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, हाई स्कूल, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की स्थापना की, इसका भी तो अध्ययन करना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन ये सारे लोग नहीं समझते हैं। जो सदियों से ब्राह्मणी व्यवस्था फैली हुई है कि सरस्वती शिक्षा की देवी है, जो बिल्कुल मिथ्या है, बिल्कुल झूठा है, उसे लोग मानते आए। और वो तर्क शक्ति जिसके पास नहीं है वो मान रहे हैं, जिसके पास तर्क शक्ति है वो सावित्रीबाई फुले शिक्षा की देवी वास्तविक जिंदा देवी है। इनके जीवन का त्याग हर लोगों को इनसे सीखना चाहिए, खास करके महिलाओं को, कि हमें सावित्रीबाई फुले से सीखना चाहिए। इनके साथ हमें सहयोग देने वाली फातिमा शेख, मैं उन्हें भी आज नमन करता हूँ, दोनों का जज्बे को सलाम करता हूँ। उस परिस्थिति में भी जिस समय चरम सीमा पर ब्राह्मणी व्यवस्था थी, उस समय शिक्षा के अलग जगाए और एक अच्छा संदेश दिए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई हैं। भारत देश सबका है, सबका रहेगा। यहाँ के कुछ चंद लोग ये व्यवस्था चाहते हैं कि यहाँ अमन, शांति नहीं हो, अशांति फैले, इसलिए काल्पनिक बातों में उलझाए रखना चाहते हैं। इसलिए मुझे काल्पनिक बातों में नहीं उलझना है, तर्क शक्ति रखना है, अच्छा क्या है, खराब क्या, उसके बारे में सोचना है और वास्तविक जो चीज़ है उसके तरफ बढ़ना है, अपने महापुरुषों की तरफ बढ़ना है और सावित्रीबाई फुले को आगे बढ़ाना है, इनकी जीवनी को पढ़ना है, संदेश देना है। चलिए अपना परिचय बता दीजिए। संदीप कुमार, बहुजन समाज पार्टी जिला प्रभारी।
चलिए और भी व्यक्ति हैं बात करना चाहते हैं सर से। जो आप जो है सर, आप जो है जयंती मनाए हैं सावित्री बाई फुले के, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल को सलाम प्रणाम और मुबारकबाद देते हैं, नव वर्ष के शुभकामना देते हैं। देखिए, सावित्री बाई फुले जिनका 154वां जन्म जयंती समारोह मना रहे हैं, हमारे सच्चे गार्जियन और विद्यालय के संस्थापक ओपी बौद्ध साहब के नेतृत्व में आज माता सावित्री बाई का जन्म जयंती मना रहे हैं। देखिए, आज जो आर्थिक युग चल रहा है, कथनी और करनी में अंतर पड़ रहा है, इसको कैडराइज के माध्यम से हो, माता सावित्री बाई को विचार को जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। और इस व्यवस्था के तहत ही हम महिला की आर्थिक, राजनीतिक आज़ादी दे सकते हैं, क्योंकि बगैर शिक्षा के कुछ नहीं है। बगैर शिक्षा के लोग जानवर से भी गया गुजर है। आज बौद्धिक ज्ञान की जरूरत है। किताबी ज्ञान हम लोग ले लेते हैं, नौकरी पेशा में चले जाते हैं, बच्चा के जन्म जयंती पर 5,000 10,000 गला देते हैं, लेकिन महापुरुषों को हम लोग को याद करने में पता नहीं क्या होता है। इस व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अनिल रजक है और आदर्श ग्राम सिमरिया रूपनगर मेरा घर पड़ता है, और मैं बहुजन समाज पार्टी बेगूसराय जिला का। तो अभी आप सुन रहे थे कि बहुत सारे बातें यहाँ से आई थी, और हमारे जो हैं बहुत सारे व्यक्ति बोले भी हैं कि इनको कैसे ग्रहण करना चाहिए। तो चलिए कुछ और भी व्यक्ति हैं, इनसे परिचय ले लेते हैं। सर, अपना परिचय बता दीजिए सर। मैं राम शंकर दास, पूर्व मुखिया गिरहरपुर ग्राम पंचायत। चलिए अपना परिचय बता दीजिए सर। मैं अपना परिचय दिया था। मेरा नाम ओम प्रकाश बौद्ध है और मैं अम्बेडकर पब्लिक स्कूल का डायरेक्टर हूँ। मैं अपने गाँव में ही रहता हूँ, बच्चों को शिक्षा देने का काम करता हूँ। अच्छा, तो सर यहाँ पर बहुत सारे बातें बोले गए कि यहाँ जो है शिक्षा की अलग जगाने वाली जो है सबसे पहले प्रथम शिक्षिका की आज जो है बहुत धूमधाम से जयंती मनाई गई है। तो इसी के साथ YouTube पर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा। इसी के साथ जय बिहार में आपका स्वागत है।